नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2026 और छत्तीसगढ़ सीजी पात्रता परीक्षा 2026 सीजी टेट के गणित के पेडागॉजी का क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इन प्रश्नों को आपको अटेम्प्ट करना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। तो आप लोग ध्यान से इन प्रश्नों को अटेम्प्ट करेंगे। आज का आपका पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि पहला प्रश्न है आपका, निम्न में से क्या गणित की प्रकृति है। आपका प्रश्न यहाँ पे पहला दिया हुआ है कि निम्न में से क्या गणित की प्रकृति है। आपका ऑप्शन ए दिया हुआ है, यह अलंकारिक है। ऑप्शन बी दिया हुआ है आपका, यह तार्किक है। ऑप्शन सी दिया हुआ है आपका, यह कठिन है। और ऑप्शन डी दिया हुआ है आपका, यह सामान्य लोगों के लिए नहीं है। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों कि गणित सबके लिए होता है। सामान्य बोल दिया, वहीं से ये गलत हो गया। गणित कठिन है ये हम कह ही नहीं सकते। बच्चे भले ही अपने सामान्य शब्दों में बोल देते हैं गणित कठिन है, गणित कठिन है हम कह ही नहीं सकते। और ऑप्शन ए यह अलंकारिक है ये भी नहीं कह सकते। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यह तार्किक है। अगला प्रश्न आपके लिए, निम्न में से किसने कहा कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो ऑप्शन ए दिया है हैगवेन, ऑप्शन बी दिया है स्किनर, ऑप्शन सी दिया है लॉक ऐसा वाला, और ऑप्शन डी है बेंजामिन पेरिक। तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से, आपको सबको ऑप्शन आपका पता होगा तभी बन पाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बेंजामिन पेरिक। अगला प्रश्न, गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार व कुंजी है, यह कथन है। ऑप्शन ए बेकन, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी ड्यूट, ऑप्शन डी कॉमेट। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बेकन। इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको बहुत ही ध्यान से इन प्रश्नों को हल करना पड़ेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गणित को कहा जाता है विद्यार्थियों का दुश्मन। ये तो बहुत ही गलत हो गया दोस्तों, क्योंकि गणित कभी भी विद्यार्थियों का दुश्मन नहीं होता। शक्तिशालियों की शक्ति ये भी नहीं होता है, कभी शक्तिशाली हो ही नहीं सकता है। मन की भाषा, और फिर ऑप्शन डी है मस्तिष्क का व्यायाम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मस्तिष्क का व्यायाम। अगला प्रश्न, वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे क्या कहा जाता है। तो सांस्कृतिक उद्देश्य, शैक्षिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य, ये सभी। आपको प्रश्न एकदम ध्यान से पढ़ना है साथियों। वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद बोल रहा है, कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है। तो गणित पढ़ाता है तो सांस्कृतिक उद्देश्य उसकी पूर्ति नहीं होती है दोस्तों, न कि सामाजिक उद्देश्य पूर्ति होती है। तो न तो सांस्कृतिक पूर्ति हुआ, न तो सामाजिक। तो ये सभी वाला ऑप्शन आपका ऑलरेडी गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर आएगा आपका ऑप्शन बी शैक्षणिक उद्देश्य। गणित का मुख्य उद्देश्य है शैक्षणिक उद्देश्य। अगला प्रश्न है आपका, गणित की प्रकृति एवं संरचना में निम्न विशेषताएं पाई जाती है। गणित की जो प्रकृति है और संरचना में क्या क्या विशेषताएं पाई जाती है ऐसा पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है गणित विषय में अक्रमबद्धता होती है। क्या ऐसा कभी होता है दोस्तों? गणित जो है हमेशा क्रमबद्ध होती है, ये अक्रमबद्धता लिखा है इसीलिए क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। दूसरा, गणित की भाषा
असांकेतिक होती है। ये भी आपको गलत है, क्योंकि गणित की भाषा कभी असांकेतिक नहीं सांकेतिक होती है। गणित एक रसहीन विषय है, इसमें कोई भी रस नहीं है। रस का मतलब मान के चलिए आप भाव, गणित में कोई भाव नहीं होता। तो ये सही लग रहा है, पर अगला ऑप्शन देखेंगे। गणित एक मूर्त विषय है, नहीं दोस्तों, ये अमूर्त विषय होता है। क्या होता है? अमूर्त विषय होता है, इसलिए ये भी हो जाएगा गलत। तो राइट आंसर आएगा आपका ऑप्शन सी, गणित एक रसहीन विषय है, क्योंकि गणित में कोई भी क्या नहीं होते हैं, भाव नहीं होते हैं। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, गणित एक रसहीन विषय है। अगला प्रश्न सुन। विद्यार्थी गणित की संकल्पनाओं और सिद्धांतों के अर्थ को समझता है। यह अधिगम के किस उद्देश्य की प्राप्ति करता है? आपको ध्यान देने हैं। अधिगम, अधिगम का मतलब सीखना। अधिगम का अर्थ क्या होता है? सीखना। तो सीखने के किस उद्देश्य को प्राप्त करता है? यहाँ पे कौशल भी दिया है। ऑप्शन बी है पूर्व ज्ञान, ऑप्शन सी है अनुप्रयोग, ऑप्शन डी है अनुबोधन। तो कौशल का मतलब भी सीखना होता है। पूर्व ज्ञान है एक, पहले का ज्ञान, अनुप्रयोग करके सीखना। लेकिन जो संकल्पनाओं और सिद्धांतों के अर्थ को समझता है, इसके बारे में बोला गया है। समझता है मतलब अवबोधन आएगा, और अवबोधन का सामान्य अर्थ होता है जानना। क्या होता है? जानना। अवबोधन का जो सामान्य अर्थ होता है दोस्तों, जानना होता है। तो इसका राइट आंसर आएगा आपका ऑप्शन डी, अवबोधन। अगला प्रश्न आपका, गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए, सवाल हल करने की क्षमता का विकास करना। याद रखना दोस्तों, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। यहाँ पे पूछा सवाल हल करने की, तो सवाल हल करना हमारा मुख्य उद्देश्य कभी भी नहीं होता। सूत्र याद करने की क्षमता का विकास करना, तो आप जानते हैं दोस्तों कि हम कभी भी क्या नहीं करते हैं? सूत्र याद नहीं करते हैं। तार्किक, एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा इसको हम लोग क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं उसके बाद, क्योंकि आपको थोड़ा सा इसमें दिखेगा नहीं तो दिक्कत जाएगा। अगला है आपका, तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का। तार्किक मतलब तर्क लगाकर सोचना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। सोचने की क्षमता और समस्याओं के हल करने की क्षमता का विकास। समस्याओं के हल करने की क्षमता का विकास। समस्याएं व्यक्ति हल कर ही लेगा, रट के लिख कर, लेकिन तर्क लगाना सबसे बड़ा है। क्या करना? तर्क लगाना। तो तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना ही इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक अच्छा गणितज्ञ होने के नाते, क्या होने के नाते? एक अच्छा गणितज्ञ होने के नाते, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए खालिस्तान जरूरी है बोला है। पहला, सभी अवधारणाओं को समझना, ये तो ठीक है। लागू करना और उनमें संबंध बनाना, लागू करके संबंध नहीं बनाया जाता। दूसरा है, सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता, याद कर गए मतलब तकनीक में आपको निपुणता आ गया। अधिकतर सूत्रों को याद करना, ये तो पूरा पूरा गलत। सूत्र कभी हमको याद करना ही नहीं। बहुत जल्दी सवालों को हल करना, इसको भी हमको नहीं करने हैं दोस्तों। बहुत जल्दी हम सवाल हल ही नहीं करेंगे, समझेंगे पैटर्न को, क्या है, कैसा है, किस प्रकार का है। सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुण, अलग अलग प्रकार के सवाल है, तकनीक में निपुणता है पर ज्ञान सही नहीं है। उसको केवल रट लिया है नियम को सूत्रों के माध्यम से और उसको हल करा है। तो एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, सभी अवधारणाओं को समझना कि प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, और लागू करना और उनमें संबंध ढूंढना ही राइट आंसर हो जाएगा। तो इस 9 का ऑप्शन हो जाएगा आपका ए।
अगला प्रश्न, गणित के साथ अमूर्तीकरण किस कक्षा में मौजूद रहता है? गणित के साथ क्या पूछा है? अमूर्तीकरण। अमूर्तीकरण का मतलब होता है दोस्तों कि किसी भी वस्तु को हमको दिखा के बच्चों को बताना। जैसे गेंद है तो गेंद हमको बना के और बनाने के साथ उनका मानचित्र हमको दिखाना पड़ेगा। मानचित्र क्या करना पड़ेगा? हमको दिखाना पड़ेगा और बच्चों को कहना पड़ेगा कि बेटा ये गेंद है। जैसे एप्पल हमने बना लिया, क्या बना लिया हमने? एप्पल। और एप्पल बनाए तो भी हमको बताना पड़ेगा कि देखिए बेटा ये जो लाल कलर का आपको दिखाई दे रहा है ये सेब है। तो आपको मानचित्र के माध्यम से बच्चों को बताना, तो वह इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अमूर्तीकरण। तो किस कक्षा के लिए है? तो ऑप्शन ए दिया है कक्षा पहली, ऑप्शन बी दिया है कक्षा दूसरी, ऑप्शन सी दिया है कक्षा तीसरी और ऑप्शन डी दिया है ये सभी। तो सही मायने में ये कक्षा पहली के लिए यूज किया जाता है दोस्तों। किस कक्षा के लिए? कक्षा पहली के लिए यूज किया जाता है। इस प्रकार आज हमने गणित के पेडागाजी के महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों को हल किया। आपको इसी प्रकार से वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। हमारे चैनल का नाम है लर्न इन बेसिक नॉलेज। धन्यवाद दोस्तों।